जो लोग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, वेल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, वो लोग सिर्फ मेहनत ही नहीं करते बल्कि कई बार अननोइंगली अपने हेल्थ को रिस्क पे डालते रहते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे बॉडी रोजाना स्मोक, डस्ट, केमिकल और हार्मफुल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते रहते हैं। और जब ये एक्सपोजर एक दो दिन नहीं बल्कि सालों तक चलता रहता है तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल वर्कर में कैंसर का रिस्क कंपैरेटिवली हाई देखने को मिलता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हायर रिस्क में क्यों होते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ धूल या स्मोक में नहीं होता। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कई सारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एस्बेस्टॉस, सिलिका डस्ट, बेंजीन, हैवी मेटल, केमिकल फ्यूम। और डेंजरस बात तो ये है कि ये सब्सटेंस एक दिन में सडनली डैमेज नहीं करता। जब कोई इंसान महीनों तक, सालों तक इन हार्मफुल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली आता रहता है, इन्हें इनहेल करता रहता है, तो बॉडी के अंदर धीरे धीरे डैमेज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हार्मफुल पार्टिकल्स ब्रीथिंग के थ्रू ही डायरेक्टली बॉडी में इंटर करता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ लंग्स तक ही लिमिटेड नहीं रहता, क्योंकि कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम तक भी पहुंच सकते हैं और धीरे धीरे बॉडी के सेल और डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉडी इनिशियली इस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जब एक्सपोजर कंटिन्यूअसली बना रहता है तो बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को एक सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा बनना, जो सेल और डीएनए को कंटिन्यूअसली डैमेज कर सकता है। और जब ये डैमेज सालों तक एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो सेल में म्यूटेशंस डेवलप होने लगते हैं, और जब एब्नॉर्मल सेल अनकंट्रोल तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंसर डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए प्रिवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप फैक्ट्री में, वेल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो प्रॉपर मास्क, वेंटिलेशन और सेफ्टी इक्विपमेंट को लाइटली मत लीजिए। कई लोग बोलते हैं कि हम तो सालों तक काम कर रहे हैं, हमें क्या होगा, लेकिन प्रॉब्लम्स ये होती है कि डैमेज स्लोली डेवलप होता है और कई बार सिम्टम्स देखने को जब मिलता है जब बॉडी ऑलरेडी काफी एक्सपोजर टॉलरेट कर चुकी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, स्मोकिंग अवॉइड करिए, क्योंकि जब लंग्स ऑलरेडी पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल स्मोक के कांटेक्ट में आ ही रहे हैं और ऊपर से आप स्मोकिंग भी कर रहे हो तो डैमेज और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो ऑलरेडी स्ट्रेस लंग पर एक्स्ट्रा बर्डन डालने जैसा ही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बॉडी के वार्निंग साइन को इग्नोर मत करिए। अगर परसिस्टेंट कफ हो, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो, चेस्ट में हैवीनेस हो या अनयूजुअल फटीग जैसा लग रहा हो, तो ये सब बॉडी के वार्निंग सिग्नल हो सकते हैं। कई लोग काम की वजह से इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अर्ली चेकअप और टाइमली डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्टली, बॉडी को अंदर से सपोर्ट करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, प्रॉपर हाइड्रेट रखिए बॉडी को और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लीजिए। बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हैंडल करने में सपोर्ट करता है ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, क्योंकि बॉडी रोज डैमेज रिपेयर करने की कोशिश करती रहती है। तो देखिए, रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप या आपके फैमिली में कोई फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, वेल्डिंग या कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है तो ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर किसी के हेल्थ को प्रोटेक्ट कर दे। नमस्ते।